जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है, क्या क्या नाम है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा रिवर वाला जो पार्ट है आपका, गंगा रिवर सिस्टम का जो पार्ट है आपका। ठीक है, जो गंगा बेसिकली अभी हम बात करेंगे पहले गंगा रिवर के बारे में, और जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इसी वीडियो में, इसी वीडियो का, उसमें हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट गंगा रिवर के बारे में डिस्कस करने के लिए। चलिए देखिए, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये एक प्लेस है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इस पॉइंट से गंगोत्री ग्लेशियर जो पॉइंट है आपका, यहाँ से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है और वो आगे जाके भील गंगा, यहाँ पर देखिए भील गंगा यहाँ आ रही है, भील गंगा से मिलती है भागीरथी, और फिर ये आगे जाके देवप्रयाग में एक पॉइंट पर मिलती है। फिर देखिए ये अगर जो हम इनको बात करें कि ऊपर के 4-5 पॉइंट्स हैं, जैसे गंगोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये जोशीमठ है। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है जोशीमठ, जोशीमठ। ठीक है, और जोशीमठ के पास से आती है, जोशीमठ जो पॉइंट है यहाँ पर बद्रीनाथ से एक रिवर आती है और एक ये धौली गंगा है। ये दोनों रिवर्स जो है कहाँ पर आके मिलती हैं, जोशीमठ में। और उसके बाद ये रिवर अलकनंदा के नाम से चलती है। ठीक है, और ये अलकनंदा रिवर चल रही है, अलकनंदा। ठीक है, और अलकनंदा रिवर में फिर यहाँ पे पिंडारी गंगा नाम की एक रिवर है जो आके कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पिंडारी गंगा कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ से। देन फिर आपकी ये रिवर बनी गंगा, सॉरी अलकनंदा, अलकनंदा से फिर ये आगे मूव होती है, यहाँ मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से जो नदी आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर आती है, और मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपको ध्यान रहना चाहिए। देखिए 3-4 प्रयाग से ये बिल्कुल पता होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिल चुकी हैं। फिर अलकनंदा आगे आपकी मूव हो रही है। नाम आपका किसका चल रहा है, अलकनंदा का। अलकनंदा और फिर ये जो भागीरथी रिवर है, ये दोनों आके आपकी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब ये मिलती हैं तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी गंगा रिवर। ठीक है, समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनेट गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अगर जो ऑप्शन में गंगोत्री ग्लेशियर है तो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर जो ऑप्शन में गंगोत्री ग्लेशियर नहीं है तो आप उसे देवप्रयाग ले सकते हैं। बट अगर जो हम बात करें टेक्निकली कि जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए, गंगा ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, दैट इज फ्रॉम द देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऋषिकेश और फिर हरिद्वार का ये आता है, फिर आगे ये मूव ऑन करती है। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रह गई है। यहाँ पर देखिए गंगोत्री ग्लेशियर तो ये हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में यहाँ पर होता है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर बहती है आपकी, यमुना रिवर, यमुना रिवर। ठीक है, और यमुना रिवर क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये जाके आपकी जो इलाहाबाद है, प्रयागराज संगम, वहाँ पर जाकर इसमें मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी मिसिंग था, बट ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यमुनोत्री से क्या निकलती है, यमुना रिवर निकलती है। ठीक है, और एक और पॉइंट रह गया इसमें, देखिए ये जो आपका था ना बद्रीनाथ से और ये धौली गंगा से जो रिवर आ रही थी जोशीमठ, इस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट मिसिंग हो गया है, इस पॉइंट को कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, ध्यान रखना है। 4 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आपका देव प्रयाग। ये चारों पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। देखिए देवप्रयाग था, देवप्रयाग से ओरिजिनेट होकर फिर ये आपकी गंगा ये मूव कर रही है। देखिए ये जो रेड में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी गंगा मूव कर रही है। ठीक है, गंगा रिवर। अब देखिए ये कहाँ कहाँ से मूव करती है, एक्चुअली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट होता है आपका, कौन सा, देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, जहाँ पर अलकनंदा इसमें आकर मिलती है। ठीक है, अलकनंदा और एक दूसरी रिवर थी जो आपकी। ठीक, अब भगीरथी, भगीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है, वो पॉइंट आपका कहलाता है देवप्रयाग, वहाँ से ओरिजिनेट हुई। उसके बाद फिर ये आगे चलती है कन्नौज में। ठीक है, देखिए कन्नौज, यहाँ पर कौन सी रिवर आके मिलती है, ये रिवर होती है आपकी, इस रिवर का नाम है रामगंगा। ये देखिए ये साइड में जो रिवर आई है ना, ये है रामगंगा, राम गंगा रिवर। ठीक है, ये भी आके गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है
फिर ये गंगा रिवर आपकी मूव करती रहती है और फिर ये पहुंचती है आपकी कहाँ पर, इलाहाबाद, प्रयागराज में। और प्रयागराज में कौन सी रिवर आके मिलती है इसके साथ में, यमुना रिवर। देखिए यमुना रिवर आपकी ये आ रही थी कहाँ से, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से आ रही है, ठीक है। और ये आते हुए आपकी प्रयागराज इलाहाबाद में यहाँ मिलती है। इसके बाद फिर ये बनारस वाराणसी होते हुए फिर आगे जाती है गाजीपुर, एक प्लेस आता है गाजीपुर। तो वो गाजीपुर वाली जो जगह है वहाँ पर कौन सी रिवर मिलती है आपकी, गोमती रिवर। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह में कौन सी रिवर मिलती है, ठीक है। कन्नौज में आपकी रामगंगा मिलती है, देन इलाहाबाद में यमुना गंगा के अंदर मिलती है, और फिर कन्नौज नहीं, गाजीपुर जगह है जो, वहाँ पे मिलती है गोमती रिवर गंगा के अंदर। उसके बाद फिर ये रिवर आगे बढ़ती है वाराणसी से पटना की तरफ। तब छपरा में एक रिवर आती है घग्गर रिवर। देखिए ये है ना रिवर आपकी घग्गर रिवर। घग्गर रिवर जो है ये कहाँ पर आपको मिलती है, छपरा में। जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, बिहार का, वहाँ पर घग्गर रिवर आके गंगा में मिलती है। देन फिर हम आगे बात करें, फिर पटना से आगे बढ़ती है थोड़ा सा, आपका जो झारखंड वाला एरिया है थोड़ा सा वहाँ टच होते हुए वेस्ट बंगाल जाती है, ठीक है। फिर देखिए पटना, देखिए घग्गर हो गया। पटना में ये देखिए सोन रिवर एक जो है ना दक्षिण की तरफ से आ रही है, सोन रिवर, ये आकर पटना में मिलती है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोन रिवर आपकी दक्षिण की तरफ से आते हुए पटना में मिलती है, गंगा रिवर में, ठीक है। देखिए ये सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए अगर जो हम बात करें ना लेफ्ट टू राइट में हो गया या नॉर्थ साउथ हो गया, ये रिवर है तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया रिवर का, और ये पार्ट राइट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इस तरीके से डिवीजन भी आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ आके मिलती है, ठीक है। तो सोन रिवर जो है आपकी कहाँ पर मिलती है आपकी, ये मिलती है पटना में साउथ की तरफ से, या आपकी राइट साइड में या साउथ की तरफ से आके मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद एक रिवर है गंडक रिवर। ये देखिए गंडक रिवर जो है ये आके आपको मिलती है कहाँ पर, हाजीपुर नाम की जगह पे। हाजीपुर, हाजीपुर जगह है बिहार में, वहाँ पर आकर ये मिलती है, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो इसमें आगे कौन सी रिवर होगी हमारी, गंडक रिवर हाजीपुर में, ठीक है। इसके बाद जो प्लेस पड़ता है पटना में ही, पटना का एक बॉर्डर, जस्ट मिनट थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो कोसी रिवर है आपकी, कोसी रिवर, ये कोसी रिवर जो है, कोसी रिवर जिसे सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, ये आपका कहाँ मिलती है आके, भागलपुर में। भागलपुर नाम की जो जगह है बिहार में, बॉर्डर एरिया है बेसिकली, वेस्ट बंगाल और बिहार का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोसी रिवर आके गंगा रिवर में मिल जाती है। अब महानंदा रिवर एक बचती है आपकी, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। देखिए महानंदा इसमें आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं। महानंदा रिवर जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रहती है, वो गंगा के अंदर मिलती है कहाँ पर, मालदा में। मालदा, मालदा टाउन आपने नाम सुना होगा ना, वेस्ट बंगाल का मालदा टाउन स्टेशन, तो ये वही मालदा है, वहाँ पर आके जो आपकी महानंदा रिवर है वो आपकी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक गंगा की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होगी कौन कौन सी आपकी नॉर्थ से आ रही है, कौन सी आपकी साउथ से आ रही है। साउथ से एक ये है, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पर, देखिए ये यमुना रिवर सिस्टम है। गंगा की बात हो गई, गंगा के बाद ना एक पैरेलल रिवर है यमुना रिवर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। तो इस रिवर में, तो देखिए इस रिवर में जो है हम बात करें तो ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, ठीक है। तो यमुना रिवर आपकी यहाँ से निकल रही है, ये दिल्ली होते हुए आपका आगरा होते हुए फिर आपकी इलाहाबाद पहुँचती है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यमुना से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज से। तो उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है ज़्यादातर कहाँ से है, साउथ की तरफ से, मतलब यमुना के राइट साइड से उसकी ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज उसकी देखने को मिलती है। एक है बानस रिवर आपकी है, ठीक है। और फिर ये चंबल रिवर है, चंबल में बानस रिवर जो है आगे जाके चंबल में मिल जाती है, ये आपकी यमुना में आपको एड ऑन होती है फिर, ठीक है। और ये देखिए ये वाली जो रिवर है लाइन लिखी हो रही है, इस रिवर का नाम है काली सिंध रिवर। जस्ट काली सिंध रिवर नाम है इस रिवर का, जो ये वाली आपको जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे मैप में, ठीक है। काली सिंध रिवर नाम है इसका। तो ये तीन रिवर है, बानस रिवर, चंबल रिवर, और फिर ये आपकी काली सिंध रिवर, ये आगे जाके चंबल रिवर बनती है और फिर आपकी आपकी यमुना के अंदर मिलती है। फिर हम बात करें इसके आगे, ये आपकी आ गया है बेटवा रिवर। दिस इज़ बेटवा रिवर, फ्रॉम भोपाल के आसपास से आती है। ये सब, ये दोनों रिवर आपकी इंदौर के आसपास से आती हैं। ये आगे आपके कानपुर के आगे के, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में आके यमुना में मिल जाती है बेटवा रिवर। फिर एक इलाहाबाद और
वाराणसी के बीच में एक रिवर आती है, टोन्स रिवर। टोन्स नहीं, देखिए तमसा रिवर, सॉरी तमसा रिवर। तमसा रिवर जो है बनारस, वाराणसी और इलाहाबाद इन दोनों के बीच में आके ये दक्षिण की तरफ से मिलती है। ठीक है, अगर जो हम बात करें ये एक्चुअली बेसिकली कहाँ मिल रही है, ये गंगा रिवर में मिल रही है, क्योंकि देखिए यमुना यहाँ पर खत्म हो जा रही है इलाहाबाद में, है ना। तो ये रिवर आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, डायरेक्टली आपकी ट्रिब्यूटरी होगी गंगा की साउथ की तरफ से। सोन रिवर तो है ही आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर एक रिवर आती है आपकी हुगली रिवर, ये ना हुगली रिवर, दामोदर रिवर, फिर हुगली रिवर। फिर ये सारी रिवर्स जो आके वेस्ट बंगाल में फिर आपकी कहाँ जाती है, माउथ ऑफ गंगा या फिर सुंदरवन डेल्टा या बनाती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा रिवर, आपकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ हुई गंगा रिवर की, ये कितनी है, 2525 किलोमीटर की। ये तो आपको पता ही होगा सभी। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इसी में, इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, जो जिस जगह से ओरिजिनेट होती है उस जगह का नाम है चेमयोंग डोंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमयोंगडोंग ग्लेशियर, ये आपका कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर। चेमयोंगडोंग ग्लेशियर आपको नाम ध्यान रखना है, ये ग्लेशियर है तिब्बत के अंदर, बेसिकली अब चाइना का पार्ट है जो। तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और वहाँ पर जब ये तिब्बत में फ्लो हो रही होती है, बह रही होती है, तो इसका नाम होता है आपका यार्लिंग सैम्पो। ठीक है, यार्लिंग जैम्बो या फिर यार्लिंग सैम्पो। ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है। अब उसके बाद फिर ये जो रिवर है इस तरीके से मूव ऑन होते हुए ये इस पॉइंट पर आकर, जब ये सीधे सीधे जा रहे हैं, यहाँ से क्या लिया इसने, यू टर्न लिया। जब ये यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो उस प्लेस को कहते हैं नामचा बरुआ। नामचा बरुआ। ठीक है, नामचा बरुआ के नाम से जानी जाती है ये प्लेस, जहाँ से ये अरुणाचल में एंटर करती है। और अरुणाचल में एंटर करने के बाद, ठीक है, इस रिवर का नाम होता है, देखिए यहाँ से एक रिवर आती है लोहित रिवर, ये देखिए लोहित रिवर है। यहाँ पर अभी ये देखिए, अभी ये चल रही है यालिंग सैम्पो। यहाँ पर जब अरुणाचल में घुसी ये रिवर, तो ये अरुणाचल में जब एंटर करती है तो यहाँ इस जगह तक पूरे अरुणाचल में इस रिवर का नाम होता है दिहांग रिवर। दिहांग रिवर, ठीक है, लोहित रिवर और ये दिहांग रिवर बनती है आपकी। अब अरुणाचल से जब ये असम में एंटर मारती है, एंट्री करती है रिवर, ये वाला पार्ट जब आता है असम से, सॉरी अरुणाचल से जब असम में एंटर मारती है, तब इस रिवर का नाम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, क्लियर। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है असम के अंदर एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाती है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, इनलैंड रिवराइन आइलैंड है आपका। ठीक है, जो बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर असम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। अब देखिए ये रिवर फिर यहाँ से असम और थोड़ा सा मेघालय का लिटिल पार्ट से ये कहाँ चली जाती है, आपकी बांग्लादेश के अंदर। अब ये जब ये बांग्लादेश के अंदर चली गई, ठीक है, देखिए इस पॉइंट तक यहाँ पर एक रिवर आई तीस्ता रिवर, जो आपका असम और जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ से होते हुए आती है, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखिए ये रिवर और ये देखिए गंगा जो थी आपकी, गंगा का एक पार्ट जो है आपका ये कोलकाता होते हुए बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। इसका एक छोटा सा पार्ट जो है, मतलब एक डाइवर्जन देखने को मिलता है यहाँ पे हुगली में। वहाँ से देखिए यहाँ तक तो आपका ये गंगा कहलाती है, उसके बाद तो हुगली वाला पार्ट बन जाता है मोटा मोटा, है ना, क्योंकि देखिए उसके बाद फिर बॉर्डर खत्म हो जाता है इंडिया का। फिर देखिए ये बांग्लादेश में जो रिवर जाती है, जब ये गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम होता है पद्मा। ठीक है, पद्मा रिवर। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी ऊपर से आ रही थी, तो ये जब मेघालय आसाम होते हुए जब ये बांग्लादेश में घुसती है, तब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जमुना। जमुना, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे जमुना रिवर, यमुना नहीं है, जमुना है ना, जमुना रिवर। ठीक है, ध्यान रखना है, पद्मा रिवर और जमुना रिवर ये दोनों रिवर्स के नाम है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। और फिर ये आपकी मेघना रिवर भी यहाँ पर आती है, और फिर ये सारी रिवर जाके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये था आपका इन शॉर्ट मोटा मोटा पूरा रिवर सिस्टम, कौन सी रिवर कहाँ से बहती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ हैं, किस डायरेक्शन में है, ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सी ओरिजिनेशन है किसकी कहाँ पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।